हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या ही बन रहा है, आज सुबह से ही बहुत बिजी हो रहा है। सुबह आपने देखा था मैंने दाल वगैरह बनाई थी आरुखी के पापा के लंच में, और उसके बाद 3 बजे हमारे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था और मुझे अपने ही लिए जाना था, कुछ ज़रूरी काम था मेरा। तो वहाँ गई मैं और वहाँ से आते हुए बहुत टाइम हो गया। तो आने के बाद फिर सब्जी के लेने भी जाना था, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज मार्केट भी है। तो वहाँ पे सब्जियाँ भी आई हैं, ज़्यादा नहीं ले आई हूँ, थोड़ी बहुत ही ले आई हूँ, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो ज़्यादातर मटर वाली चीज़ें ही बनती हैं, मटर और गोभी। तो वो परवल भिंडी वगैरह कोई वैसे भी नहीं पसंद करता, और अभी इस टाइम तो कोई नहीं खाना चाहता। तो मैंने थोड़ा सा ना बंद कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो अभी गली में आते हैं सब्जी वाले, तो उनसे ही मैं ले लिया करती हूँ। फिलहाल लंच बॉक्स वगैरह के लिए चाहिए होता है तो ले आई हूँ थोड़े बहुत। वहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम लोग इतना थक गए ना, क्योंकि आरोग्य के पापा भी ऑफिस से आते समय वहीं आए थे, और उन्होंने मुझे और आरोग्य को दोनों को ही पिक कर लिया था। और आने के बाद फिर मैंने एक बार चाय बनाई थी, हम लोगों ने चाय पी थी। आरोग्य को सुबह का वो दाल चावल था थोड़ा बहुत, वो दे दिया था, आरू ने खा लिया है। अभी वो अपनी थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है अपने पापा के साथ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और फिलहाल आने के बाद मैंने मटर छीला है, धनिया वगैरह थोड़ी बहुत साफ करी है, और आलू कट किया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, एक सेकंड, मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मटर की घुगनी, जो बनती है हमारे यहाँ, ये देखिए। तो समझिए आज यही हमारा डिनर होने वाला है, क्योंकि खाना खाने का ना किसी का मन नहीं है। आरू खा चुका है और यही खाएंगे। सुबह की ना 2 रोटियां बची हैं, तो अगर आरू के पापा खाएंगे तो मैं उसमें घी वगैरह लगा के इससे दे दूंगी और चाय बना दूंगी। तो हम लोग का यही आज बिल्कुल सिंपल वाला डिनर होने वाला। ये भी मैंने ज़्यादा ही बनाई है, ये कढ़ाई है ना, ये भर करके ही बनाई है। तो थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा। और कल देखिए सैटरडे है, तो कल आरू को स्कूल नहीं जाना, मतलब उसकी पीटीएम है, तो वैसे प्रॉपर क्लास के लिए नहीं जाना है। पेरेंट्स मीटिंग है, तो हम जाएंगे 8:30 से 11 के बीच में होता है। और आरू के पापा तो ऑफिस जाएंगे ही, तो सिर्फ उनका ही लंच बनाना है, तो उसके लिए मैं देखती हूँ अभी कुछ करूंगी। मीनवाइल यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रखा है मैंने, अभी पैकेट खोला है। वो बड़ा वाला भगोना मेरा साफ नहीं था ना, तो पूरा 1.5 किलो ही इसमें मैंने किसी तरह हटाया है, तो पूरा भरा हुआ है। और बर्तन आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो सब मुझे धुलने हैं, और ये सब्जियाँ भी मुझे लगानी है। और सर में दर्द तो हो ही रहा है। बाकी यहाँ पे आपको आरोग्य दिखेगा, आरोग्य के पापा उसको कुछ काम करवा रहे हैं, और बेड बहुत ज़्यादा फैला है, तो आप इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो चलिए फटाफट से पहले दूध बॉयल होगा, और तब तक ये हमारी घुघरी भी हो जाएगी, तो मैं चढ़ाऊंगी चाय। पहले मैं अपने बर्तन सारे धो लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा बिखरे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है देख के। चलिए। तो जब भी बात आती है किचन समेटने की ना, तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपके जो भी जूठे बर्तन जो आपने सिंक में भर रखे हैं, उसको आप धुल करके हटा दो। क्योंकि अगर आप पूरा प्लेटफॉर्म भी क्लीन करते हैं और अगर बर्तन गंदे पड़े होते हैं ना, तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही काम करना शुरू कर दिया है। और वैसे आज आप लोग का मैंने इस तरह से वेलकम किया नहीं ब्लॉग में, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोनों चीज़ें हो रही हो, टाइम ना बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो किचन ना आपको बहुत फैला फैला सा लग रहा होगा। तो यहाँ टोकरी में जो बर्तन धुले हुए रखे हैं ना, सबसे पहले उनको मैं हटा करके अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दे रही हूँ, सो दैट टोकरी खाली हो जाए। तो ये जो बर्तन सिंक में है, इनको मैं धुलूंगी, तो इन्हें फिर रखने का स्पेस मिल जाएगा।
और आपको वो किचन में दिख रहा होगा जन्ना जिसमें अभी मैंने छन्नी हैंग की है, वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे अक्सर खो जाती हैं, नहीं मिलती, जैसे ये ग्रेटर होता है अदरक ग्रेट करने वाला, या छोटी सी सीज़र होती है, या कभी कभी आलू छीलने की जो छलनी होती है, ये सारी चीज़ें ना अक्सर ही इधर उधर गुम हो जाया करती थी। मुझसे तो हो जाती थी क्योंकि बच्चों वाला घर होता है, बच्चे चीज़ें इधर उधर छेड़ते रहते हैं। तो इसको ना मैंने लगा दिया, और यहाँ टाइल्स में कोई छेद वगैरह मैंने किया नहीं है। वो जो डबल टेप वाला आता है ना हुक, उससे ही मैंने लगाया है। हाँ, लेकिन आप इस पे बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लगा सकते, जैसे अगर बहुत हैवी कुछ पलटा वगैरह आप टांग दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये लगा करके ना मैंने टांग दिया है, और चीज़ें एक जगह हो गई हैं। अब दिक्कत नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है। और अब यहाँ पे मैं लगी हूँ सारे बर्तन वॉश करने। दोनों गैस पे चीज़ें चढ़ी हुई हैं, तो एक बार जब सारे बर्तन धुल जाएंगे तो अपना प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दूंगी। तो आज यही मेरा सिंपल सा डिनर है, क्योंकि जिस दिन हम थक जाते हैं तो उस दिन ऐसे ही मैं हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ, खिचड़ी हो गया है कुछ भी, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। आरू है, थोड़ा सा रोता है क्योंकि बच्चा है, उसको उसके मन की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आरू को तो उसको तो मैंने दाल चावल खिला दिया था, तो फिर अब वो कुछ और नहीं मांगेगा। और मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे, अब लगे हाथ इन सब्जियों को भी रख देती हूँ। तो साफ़ सुथरा करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं साग वाग नहीं लेकर के आई हूँ। 1-2 दिन तक अभी साग वाग बनाने का कुछ सीन भी नहीं है। और जब बनाना होगा ना तो आरोग्य को स्कूल से लाते समय फिर ले आऊँगी। तो सब्जियां ज़्यादा नहीं है, देखिए शिमला मिर्च ले आई हूँ, बैगन भरते के लिए ले आई हूँ, और गोभी अच्छी मिल रही थी तो गोभी ले लिया है। बाकी ये आलू प्याज हरा धनिया मटर भी लिया था 1-2 किलो, टमाटर अदरक लहसुन, ये सारी जो जनरल चीज़ें होती हैं वो तो लेकर के आनी ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं ना तो हरी सब्जियां नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ तो इनसे बन ही जाता है। तो जो फ्रिज में रखने लायक थी उनको तुरंत के तुरंत मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और बाकी ये आलू वगैरह धुल करके रखने होंगे, क्योंकि ये जो नए वाले आलू आते हैं ना इस सीज़न के, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इनको अगर आप ऐसे ही रख दो ना तो वो किट हर जगह लगता है, तो वो तो मैं धुलूँगी। और ये कुछ चीज़ें जो खुले में रखनी है तो उनके लिए, जैसे ये लहसुन है तो इसको मैं फ्रिज में अब नहीं रख रही हूँ। गर्मियों में ना मैं फ्रिज में रखती थी तो ये छिल जाते थे बड़े आसानी से और जल्दी ख़राब भी नहीं होते थे। तो अभी तो मैं ये बाहर ही रखती हूँ, प्याज और आलू वाली टोकरी में। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके इसको भी मैं रख दूँगी। इनको भी मैं धुलती ही हूँ, लेकिन आज फिर मैंने धुला नहीं है। और ये मिर्ची की डंडियाँ भी तोड़ के रखती हूँ, इसको भी मैंने तोड़ा नहीं है, ये कल ही करूँगी ये सारा काम। तो इसको सब फ्रिज में रखने के बाद चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हो जाएंगी। तो छिटका हुआ सा सामान या छिटकी हुई सी चीज़ें देखिए अच्छी लगती नहीं है ना। और ठंड हो गई है आजकल, सॉक्स तो पहनती ही हूँ मैं, लेकिन जब सॉक्स नहीं पहनती ना तो ये चप्पल घर वाला ही है, मतलब अंदर का ही है, तो इसको मैं अंदर ही पहने रहती हूँ हमेशा से। आजकल बड़ा ध्यान देना पड़ता है, और तबीयत भी थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। तो देखिए चीज़ें भी इधर उधर जो थी उनको सही से समेट दिया है। और अब बारी आती है इन आलूओं की। तो आलू भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं ले आई थी। एक्चुअली ना जब हॉस्पिटल से हम आ रहे थे तो वहीं से मैं मार्केट चली गई थी। घर से जाती हूँ तो वो सब्जी वाला झोला ले करके जाती हूँ, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ आ जाती हैं तो वो हम ले आते हैं। और जब हॉस्पिटल से गई तो एक बैग मैं लेकर के गई थी, उसमें चीज़ें थी मेरी आरोग्य की, और एक आरोग्य के पापा का बैग था। और उसके साथ इतनी ही सब्जियां जो मैं हाथ में पकड़ के और कुछ बैग में रख करके ले आ पाई। नहीं तो आलू वालू तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले करके रख लेती हूँ, फिर हफ्ते में ना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मुझे ना 2-3 दिन बाद फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि पराठे बनते हैं ना तो उसमें तो देखिए आलू लगता है। और इसको धो करके ना तुरंत के तुरंत मैं वहाँ आलू वाली टोकरी में नहीं रखूँगी, नहीं तो गीले हो जाएंगे। ये रात भर यहीं पे रहेंगे, इसका सारा पानी रिंस हो जाएगा, उसके बाद फिर इनको मैं अपनी जगह पे लगाऊंगी। और ये वाला जो वीडियो है, ये वाली क्लिप ना, ये आरोग्य के पापा के फ़ोन से शूट हो रही है, तो उनके फ़ोन का ना ब्राइटनेस थोड़ा सा मुझसे सेट होता नहीं है ठीक से, तो थोड़ा सा ना चमकीला चमकीला सा ही आती रहती है वीडियो। तो फिर भी मैंने कोशिश की थी थोड़ा बहुत ठीक करने की। और यहाँ पे देखिए दूध ना बॉयल हो गया अच्छी तरह, और इतने में ना हमारा वो जो घुगनी मैंने बनाई थी वो भी मेरी बन गई है। तो दूध को खूब अच्छी तरह बॉयल करती हूँ मैं बहुत देर तक, तो उसमें से ये जो थोड़ी सी महक आती है ना वो नहीं आती। और क्योंकि पीते भी हैं, आरू भी पीता है, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है तो ठीक ही रहता है। और इतना सारा काम देखिए साथ के साथ निपटा दिया, और अभी ये गैस पे दोनों चीज़ें बन ही रही हैं।
ये आलू मटर जो मेरे थे ये पक गए हैं। बस अभी इन्हें मैं थोड़ा सा फ्लेम ना हाई करके इधर उधर अलट पलट के थोड़ा सा सौंधा सौंधा सा कर दूंगी। मीनवाइल यहाँ पे चाय का बर्तन भी एक बार रिंस कर दूंगी, क्योंकि जब आई थी ना तो इसी में मैंने चाय बनाया था, इसको ही रख दिया था। मैंने कहा इसमें दोबारा बना लूँगी। तो ये चाय का पतीला नहीं है, मेरे एक छोटा सा भगोना था जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब आरू छोटा सा था ना, तो इसमें ही दूध गर्म करती थी मैं उसकी, या फटाफट से इसमें थोड़ा सा ओट्स बनाती थी। जब घर गई थी तो आते समय फिर मम्मी से मैंने कहा था कि मुझे आप दे दीजिए, तो ये मम्मी ने मुझे दे दिया था। इसमें आरू की ही सारी चीज़ें बना करती थी। अब इसमें मैं चाय बनाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पता है ये मेरी मम्मी को ना मेरी नानी ने दिया था, तो ये एक जनरेशन वाली चीज़ है जो आ रही है। और यहाँ पे देखिए चाय में चीनी चाय पत्ती डाल दी है, अदरक भी कूट करके डाल दूँगी तो चाय बन जाएगी और हमारा खाना भी समझिए कंप्लीट ही हो जाएगा। तो हमारे खाना खाने से पहले भगवान जी को भी देना ज़रूरी है। तो दूध देखिए साफ़ ही है और उसमें मैंने छोटी सी कटोरी में चीनी ले लिया है और कटोरी में दूध निकाल रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए। तो ये कान्हा जी के लिए निकाल रही हूँ, उनको भी रोज़ रात में दूध पिला करके ही मैं सुलाती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में पहले सुबह के भोग की जो सारी चीज़ें पड़ी थी उनको यहाँ से हटा दूँगी, फिर उनको प्रसाद के रूप में जिसका मन होता है वो खा लेता है। और ये हमें मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से कुछ हम मेरे मंदिर में कबर्ड्स है ना, तो मैंने चीज़ें अरेंज कर रखी हैं। और यहाँ पे कान्हा जी हैं जो कि वूलन कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। तो रात में ना इनके कपड़े मैं उतार देती हूँ। एक्चुअली जो इनकी नाइट ड्रेस थी ना, 2-3 नाइट ड्रेस है इनके पास, उसको मैंने सुबह में आज धुल दिया था और उसको मैं बाहर से ले आना भूल गई हूँ। तो वो ना थोड़े सीले सीले से ही हैं, तो इसलिए आज रात में मैं इनको ऐसे ही कंबल और वो सब उठा करके सुला दूँगी। तो वो वूलन वाले कपड़े पहना करके नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि फिर हमें ही ऊनी कपड़ा अगर हम पहन के सोते हैं तो हमें कंफर्टेबल नहीं फील होता। तो मुझे लगता है कान्हा जी को भी नहीं होता है। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और यहाँ पे दूध ना उंगली की हेल्प से मैं देख रही हूँ कि कितना ठंडा है कितना गर्म, और इनको पिला दूँगी दूध और फिर सुला दूँगी। तो ये रात का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम जो है फिनिश हो जाता है। देखिए कभी कभी ना दिमाग से निकल भी जाता है, कभी कभी जब हम सब लोग खाना वगैरह खा लेते हैं तब याद आता है, तब मैं कर देती हूँ। और हम भी देखिए इंसान ही हैं, हमसे भी गलतियाँ हो ही जाती हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप समझ जाओ उसके बाद उसको ध्यान रखना चाहिए। और सब कहते हैं कान्हा जी को सुलाने से पहले उनकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। ये मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। पहले मैं दूध भी नहीं पिलाती थी, उनको सुलाती भी नहीं थी, लेकिन जब मेरी मम्मी यहाँ आई थी ना तो वो ये करती थी और तब से फिर मैं भी करती हूँ। जब मम्मी जब से गई है ना तब से मैंने भी ये नियम किया है कि मैं भी इनको ना ये दूध पिला करके सुलाती हूँ, इनकी थोड़ा सा हाथ पैर दबा करके। और यहाँ पे देखिए इनका बिस्तर लगा दिया है, तकिया बिस्तर लगा दिया है, एक ये शॉल जैसा बना रखा है इनका ऊन का, वो उठा दिया है, ब्लैंकेट इनका उठा दिया है। और कान्हा जी की बांसुरी तो उनसे दूर होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उनकी बांसुरी भी उनके पास ही रख दी है। बाकी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा हटा करके अब मंदिर का ये जो कबाट है इसको कर देंगे बंद, और कान्हा जी के मंदिर की लाइट भी बंद कर देंगे, तो इनको भी आराम मिलेगा। और फिर खाना वाना खाने के बाद हम भी सो जाएंगे। तो जी कान्हा जी भी सो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ रोटियों को थोड़ा सा करूँगी घी लगा करके गरम, और फिर खाना दूँगी सबको। और आपने देखा होगा ना आरू अभी तक काम कर ही रहा है, तो उसके पापा ना जब से आ जाते हैं उससे वो कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, तो वो भी बिजी रहता है। नहीं तो ठंड है ना, इधर उधर घूमता रहता है। और चाय देखिए बन गई है। यहाँ पे ना सुबह की जो रोटियां हैं उनको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये देख करके ना हो सकता है मे भी कोई सोचे कि बासी खाने को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोटियाँ बल्कि जब बासी होती है ना तो वो और भी ज़्यादा प्रोटीन वाली हो जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि अन्न को फेंकना कोई बहुत अच्छी बात है। अगर रोटियां तो वैसे भी ख़राब नहीं होती, अगर बच जाती हैं एक दो तो आप उनको गर्म करके खा लीजिए। बल्कि आटा जो है नहीं रखना चाहिए, लेकिन मजबूरी में कभी बच जाता है तो वो भी रखना ही पड़ता है।
तो अब तो ना बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे से जो आटा बचता है मैं उसको रखती हूँ। कभी अगर ज़्यादा ही बच गया है तब तो मजबूरी है, नहीं तो अगर 2-4 रोटियों का आटा एक्स्ट्रा बचता रहता है ना तो मैं बल्कि वो रोटी ही बना करके रख लेती हूँ और किसी और को नहीं देती। तो इस तरह से दोनों तरफ से घी लगा करके करारा होने तक उसको आप सेक लीजिए ना, और ये नॉर्मल गर्म रोटी से बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप खा लीजिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और वैसे भी आजकल ठंड का मौसम है और सिर्फ ना दाल और चावल ये सारी चीज़ें ना मुझे नहीं अच्छी लगती रात की या सुबह की। फिर भी दाल वाल गरम करके मैं आरोग्य को खिला देती हूँ। जैसे कोई अच्छी सी सब्ज़ी मैंने बनाई है या निमोना है तो इस तरह की चीज़ें मैं खा लेती हूँ गरम करके। कर दिया है गरम और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।